भविष्यवाणी सभा में आए हुए सभियों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। इस लगातार काफ़ी दिनों से लगभग एक महीना निकट आ गया है। एक महीने से हम कंटिन्यू इस वचन को बार बार हम सुनते आ रहे हैं। बार बार क्या करते आ रहे हैं? सुनते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसी आशीषित को देवे। हालेलुया। प्रभु हमें बहुत ऐसी क्या देवे? आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया, जरा जोर से बोल हालेलुया। प्रभु आपको देखो हालेलुया, बोले हालेलुया। भविष्यद्वक्ता, हम सब के अंदर भविष्यद्वक्ता की आत्मा क्या करता है? वास करता है। आपके अंदर कौन सा आत्मा वास करता है? भविष्यवाणी का आत्मा। भविष्यवाणी का आत्मा मेरे अंदर है। ये कैसा पता चलेगा? ये कैसा पता? सिंपल क्वेश्चन है, कैसा पता चलेगा? समय बिताना पड़ेगा। ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये जो कोई विश्वास की तरह कबूल करता है, वो एक भविष्य आत्मा उनके अंदर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? ये थोड़ा बहुत नहीं, 100% ये सत्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र यीशु करके जो विश्वास करके और मुझसे अंगीकार करता है, उनके अंदर भविष्यवाणी आत्मा वास करता है। वे सभी भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। इन दिन में हम लगातार इस भविष्यवाणी आत्मा लोगों के दिमाग में ऐसा की विचारधारा है। लोगों के दिमाग में ऐसा की विचारधारा है कि भविष्यवाणी ओनली पास्टर कहना है। भविष्यवाणी ओनली कौन बोलना है? ये पास्टर लोग भविष्यवाणी करना है, या तो भविष्यद्वक्ता जो है भविष्यवाणी करना है। ऐसा एक विचारधारा है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। ये जो भविष्यवाणी का जो बुलावट है, भविष्यवाणी करने का जो अभिषेक जो है, परमेश्वर सबके लिए रखा है। सबके लिए क्या किया है? रखा है। भविष्यद्वक्ता पुस्तक में कुरिन्थियों पुस्तक में आप देखोगे ना, बोलता है 14 अध्याय में, सभी लोग भविष्यवाणी करने के लिए लालच रखो, या तो सब लोग भविष्यवाणी करने के लिए इच्छा रखो। सब लोग भविष्यवाणी करने के लिए क्या रखो? इच्छा रखो। पौलुस कहता है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि भविष्यवाणी किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है। भविष्यवाणी सिर्फ पास्टर ही करना, ऐसा कुछ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं। भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं। आप लोग भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये भविष्यवाणी करते हैं। आप लोग भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है क्या है भविष्य, इसलिए आप उसमें बढ़ नहीं पा रहे। देखिए, टेलर सीखने के लिए जाते हैं, सब लोग थोड़ी एकदम बड़ा टेलर बन जाता है। जो टेलरिंग सीखने के लिए जो स्त्री लोग जाते कि नहीं जाते हैं? बहुत लोग तैयारी लेके जाते हैं दोपहर 2 बजे 1 बजे सीखने के लिए ब्यूटी पार्लर में। लेके जाने वाले सभी क्या अच्छा टेलर मास्टर बन जाता है? नहीं बनता। और 50-100 लोग सीखते हैं, उसमें से 1-2 जो एक बड़ा कलाकार निकालता है, बराबर। क्योंकि उसके अंदर जो आया है, सीसर माप पकड़कर जो काटने की जो इच्छा है और मन लगाकर जो करता है ना, उसमें वो धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ते जाता है। उसमें मन लगाता है, उसमें ध्यान लगाता है, उसके बारे में सोच कर उसमें क्या करता है? वो आगे जाता है, तो ये बड़ा कलाकार बने। वैसा ही आपके अंदर भी भविष्यवाणी का आत्मा काम करता है। आपके अंदर भी भविष्यवाणी आत्मा क्या करता है? काम करता है। लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दिया है। हमको पता नहीं कि भविष्यवाणी का आत्मा है। आप लोग सोते समय सपना आता है? सोते समय सपना आता है? नहीं आता है? आता है। और जो आपने सपना देखा 2-4 दिन के बाद वो सामने आता है। हाँ या ना? उसको ही भविष्यवाणी करते हैं। उसको ही क्या करते हैं? हमारे दिमाग में क्या डाला गया है? हमारे दिमाग में क्या डाला गया है? नहीं, प्रभु को उपस्थित में दिन रात बैठने का, बहुत दिन बैठने का, और परमेश्वर ओनली पास्ट के अंदर वो आत्मा डालेगा। ऐसा लोगों के दिमाग में, विश्वास के दिमाग में भर दिया गया है। आगे में ऐसा नहीं है। ये जो स्पिरिट है परमेश्वर सबके लिए दिया है। ये जो अभिषेक है परमेश्वर, आपको सपना आता है, फिर 2-4 दिन के बाद वो पूरा होता है।
फिर आप भविष्यद्वक्ता है। प्रभु आपके अंदर वो आत्मा डाला है, लेकिन आप किसने सिखाया नहीं, आप किसने समझाया नहीं। ये परमेश्वर कल जो परसों जो होने वाले बातों को पहले आपको जताते हैं। इसको कहते हैं भविष्यवाणी का आत्मा है। हालेलुया। स्वप्न आता है और दर्शन आता है। स्वप्न आता है, दर्शन आता है और आवाज आता है। आवाज दो टाइप में आता है, एक एक कान में आता है, दूसरा है आपका मन में, हृदय में या मन में आता है। ऐसा लगती कोई तो किसी ने तो मेरे को बोला है, आवाज आता है, कुछ तो मेरा मन में ऐसा कुछ तो बोला है, मेरे हृदय में कुछ तो बोला। ऐसा मैं चुपचाप बैठा था, अचानक मेरे कान में कोई आवाज है। ऐसा आप लोग के अंदर आपके साथ हुआ है? यही तो भविष्यवाणी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं फिर से एक बार भविष्यवाणी के आत्मा में, भविष्यवाणी के सभा में आपको आशीषित करता हूँ। आप एक बड़ा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बनोगे यीशु के नाम से। आप छोटा मोटा नहीं है, आप परमेश्वर के लिए एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप राष्ट्र में भी और राज्य में भी भविष्यवाणी करोगे, घर में भविष्यवाणी करोगे, कुचले हुए लोगों की भविष्यवाणी करोगे, बंदियों की भविष्यवाणी करोगे, जो बांधे हुए लोग हैं, जो बंधन में, उनका भविष्यवाणी करोगे। हालेलुया। करोगे यीशु के नाम से, और करने के लिए परमेश्वर आपको उपयोग भी करेगा यीशु के नाम। आप उस आत्मा में बने रहना है, आप उस स्पिरिट में बने रहना है, आप उसी अभिषेक में बढ़ने के लिए आप प्रयत्न करना है। जिसमें आप प्रयत्न करोगे उसमें आप सक्सेस होगा यीशु के नाम से। अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी काम के लिए आपको क्या करना है? प्रयास करना है। कोई भी चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। प्रभु आपके अंदर जो दिया है, प्रभु आपके अंदर जो आत्मा उंडेला है, प्रभु आपके आत्मा में जो डाला है उसको फाइंड आउट करना है, और क्या क्या डाला है वो फाइंड आउट कर उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास करना है। हालेलुया। करने के नहीं करना है, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर के सम्मुख में ज्यादा समय बिताता है। भविष्यद्वक्ता प्रभु के सम्मुख में क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा समय क्या करता है? बिताता। आप पूरा दुनिया घूमना नहीं है, पूरा दुनिया घूमते रहोगे और प्रभु मुझे भविष्यद्वक्ता, प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, भविष्यवाणी की आत्मा है, लेकिन प्रभु ने जो बताया वो आप नहीं बता पाओगे। प्रभु ने जो बताया, अगर आप प्रभु के सम्मुख में अगर आप ज़्यादा समय बिताओगे ना, प्रभु के सम्मुख में ज़्यादा समय बिताओगे, तो प्रभु जो आपके अंदर डाला है वो आप उनको निकाल कर क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर जो हमेशा अपने ही आत्मा के साथ जोड़ कर रखना चाहता है। ये याद रखिए। अगर आप भविष्यद्वक्ता है, आपकी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से अलग होने को देखा नहीं है, अलग होने को देखा नहीं। आपकी आत्मा और प्रभु की आत्मा साथ में वो रखना चाहता। तू ही अब और एक बात, मेरे को एक उदाहरण बताना चाहता है, एक उदाहरण बताना चाहता है। देखिए, शादी सुधरा हुआ है ना, नया बीवी, नया शादी हुआ है, नया बीवी और नया हस्बैंड, बराबर। एक दूसरे को क्या बोलते हैं, सामने बैठकर इशारा करना, बात करने के लिए कोशिश करते हैं। उसमें 50% समझ में आता है, 50% जी नहीं समझ में आता है, बराबर है कि नहीं? अनुभव है उस बच्चे को, अनुभव है। हाँ, वो नया है, जहाँ शादी हुआ ना, इसके लिए। हालेलुया, बोला हालेलुया, बराबर है कि नहीं? और यही जब 20 साल, 15 साल, 30 साल, 20 गुजर चुके हैं, वो हालेलुया, उनका हर इशारा क्या हो जाएगा? अभी बीवी को गुस्सा आ गया है, अभी आदमी को गुस्सा आ गया है, बराबर है कि नहीं? और गुस्सा आया, ये बात है, क्यों गुस्सा वो भी पकड़ लेगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि उनका 15 साल 20 साल उनके साथ जीने का अनुभव आ चुका है, बराबर। साथ में वैसा ही भविष्य तक आत्मा भी, अगर आप प्रभु के साथ समय बिताओगे ना, तो ही परमेश्वर आपका जिस अभी आत्मा का बारे में जो बोलना चाहते हैं, और मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा ना, वो आत्मा का वचन आत्मा के अंदर से निकल कर आता है। हालेलुया बोलो ना। अगर आप समय नहीं बिताओगे, ये इतना तो पक्का है कि प्रभु कुछ तो बोलना चाहता है, प्रभु कुछ तो बोल रहा है, लेकिन आप
प्रभु ये कुछ तो बोलना चाह रहा, कुछ बोल रहा है, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोलना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पाओ। प्रभु के सम्मुख में ज़्यादा समय बिताने से नहीं बिताने से ये फर्क मालूम पड़ेगा। आइए ना, आइए ना, प्रभु के सम्मुख में ज़्यादा समय बिताओगे तो प्रभु क्या बोलना चाहता है वो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। अगर प्रभु के साथ समय नहीं बिताओगे तो आपको ये पता चले प्रभु कुछ बोलना चाहता, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उस बात को आप पता नहीं चलेगा। हालेलुया। आप उसको जानना बहुत प्रभु आसे। जो भविष्य तथा प्रभु के सम्मुख में बैठता है, जो भविष्य तथा प्रभु के सम्मुख में बैठता है, वो हमेशा नया नया खबर को लेकर आता है। नया नया खबर को, वो बोला हुआ बातों के बार बार नहीं बोलता, हमेशा नया खबर, हमेशा हमेशा नया नया खबर, हमेशा नया संदेश, हमेशा नया मैसेज, हमेशा नया शब्द आपको समझाते बोलेगा, प्रकट करेगा, प्रभु आशीष करेगा। और तीसरी बात है, और जो भविष्यद्वक्ता जो है, भविष्यद्वक्ता जो है वचन को पढ़कर ऐसे नहीं बोलेगा। भविष्यद्वक्ता वचन को ऐसे पढ़कर नहीं बोले, क्योंकि वचन आप बाइबल में पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़े हैं, मैं वैसे आप वचन को मैं ऐसा ही पढ़कर मैं बोलूँगा तो बोलेगा ये तो वचन मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा तो वचन मुझे भी पढ़ने को आता है। लेकिन इस वचन को अगर आप प्रकटीकरण का आत्मा, प्रकाश की आत्मा से उस वचन का मोल को तोड़कर उसके अंदर का जो मसाला मैं जब तक आपको नहीं दूंगा, आपके हृदय के अंदर एक परिवर्तन नहीं होगा यीशु नाम से। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीष करे। आखिर भविष्यद्वक्ता या तो प्रभु को उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताना है और बिताना है तो ही उनको प्रभु की आत्मा से वचन प्रकट करेगा। सेकेंड, और वो प्रभु की उपस्थिति से आप हमेशा नया खबर सुनना चाहते हैं, प्रभु की ओर से हमेशा आप नया संदेश ढूंढना चाहते हैं। आप न्यूज़ देखने वाले, समझे, उदाहरण में बताता हूँ, उदाहरण देखते हो, न्यूज़ देखने वाले, आपने न्यूज़ चालू किया, न्यूज़ चैनल, अगर सुबह जो बोला खबर आज भी वही बोलेगा, कल जो बोला खबर आज भी सेम खबर आएगा, तो क्या आप उसको सुनोगे? क्यों? न्यूज़ है ना। अरे ये तो मैंने सुन लिया है, वापस वो क्यों सुनना है? बराबर है कि नहीं? हाँ, कोई नया खबर है तो बराबर उसको क्या करते हैं, मतलब अगर भविष्यद्वक्ता, अगर आप भविष्यद्वक्ता है तो आपको कौन सा खबर देना चाहिए? हमेशा हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? जो बोला हुआ शब्द अगर मैं समझो लगभग अभी 1 महीना होने पर आया, बराबर है कि नहीं, लगभग 1 महीना होने पर 1-2 दिन बाकी है फास्टिंग में, अगर 1 महीने से मैं की संदेश आप भविष्यद्वक्ता है, आप भविष्यद्वक्ता 2 घंटा भविष्यद्वक्ता मैं डेली बोलूँगा तो आप आओगे? आएगा? उल्टा हम लोग घर में एक दूसरे को देखकर बोल लेते हैं, बस आप अकेला जाओ। बराबर है क्या नहीं? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप अकेला जाओ, वीडियो बनाओ, हम लोग घर में एक दूसरे के बैठकर भविष्यद्वक्ता है, भविष्यद्वक्ता, बराबर कि नहीं? आप रोज आकर वचन सुनने के कारण क्या है? नया नया प्रकाशन। ऐसे लगता है कि आज पास्टर क्या सिखाएंगे, क्या बोलेंगे, ये चाहत आ रहा है अंदर, ये उम्मीद, ये क्या बोलता है? इसको बोलते हैं प्रकाश की आत्मा है। इसके क्या बोलते हैं? प्रकाश की आत्मा। इसको बोलते हैं रेवलेशन, इसको बोलते हैं भविष्यवाणी का संदेश है। इसको क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी का संदेश है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। और प्रभु का वचन को पढ़कर उसको ऐसे ही नहीं बोलना, उसको क्या बोलना है? उसके अंदर से रस निकाल कर, उसके अंदर से मलाई निकाल कर, उसको मुहूर्त को तोड़ कर वचन को क्या करना है? बताना है। तो ही उसमें से आपका हृदय क्या करेगा? खुलेगा। या ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट प्रभु का वचन, कौन सा? डायरेक्ट प्रभु का वचन यहाँ से लेकर यहाँ जो दे रहा है उसको रेमा शब्द बोलते हैं। उसके क्या बोलते हैं? रेमा वचन। उसके क्या बोलते हैं? रेमा वर्ड, रेमा वचन बोलते हैं। मैं आपको रोज रेमा वचन दे रहा हूँ। मैं आपको कौन सा वचन दे रहा हूँ? रोज रेमा वचन दे रहा हूँ। प्रभु आपको, मैं सिर्फ वचन को लेकर आता हूँ, लेकिन हर शब्द जो है रेमा शब्द है। परमेश्वर आपको दे रहा है। कौन आपको दे रहा है? कौन आपको दे रहा है? परमेश्वर आपको दे रहा है। प्रभु आपको आशीषित करे। आप एक भविष्यद्वक्ता है, अब एक भविष्यद्वक्ता है तो भविष्यद्वक्ता प्रभु के साथ या प्रभु के सम्मुख में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना बहुत है कि नहीं? ज़रूरी है कि नहीं? आपको बिताना बहुत, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया,
प्रभु आपको आशीषित करे। आज मैं बताना चाहूँगा कि रुका हुआ मिनिस्ट्री, रुका हुआ सेवा या रुका हुआ सेवकाई को या बंद पड़ा हुआ सेवकाई को भविष्यवाणी के द्वारा फिर से क्या करना है, चालू करना, आगे लेके जाना। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। यानी क्या बोलते, रुका हुआ मिनिस्ट्री को भविष्यवाणी के द्वारा आगे लेके जाना है। हालेलुया बोलो ना। आज का टॉपिक है रुका हुआ मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए भविष्यता की मदद है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। आज हम इस प्रकार के वचन को हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए जोश बोल हालेलुया। भविष्यवाणी करने के लिए आपका अंदर से एक आत्मा क्या करना है, बोलो क्या करना है, अगुवाई करना है। आपके अंदर जो भविष्यवाणी का आत्मा है, आपके अंदर से आपको क्या करना है, अगुवाई। बस अगुवाई नहीं हो रहा, इसका मतलब है अगुवाई होने के लिए आपको प्रभु के सम्मुख में समय क्या करना है, बिताना है, तभी अगुवाई आएगा। अगुवाई कभी आएगा, प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना। अगर आप प्रभु के साथ समय नहीं, देखो ये जो प्रभु के साथ समय बिताना या हमेशा के लिए आपको पहला ये जो भविष्यवाणी के आत्मा, प्रभु के आवाज को आपको पूरा पहचानना, जानना, समझने के लिए पहला आपको प्रभु के साथ बहुत समय बिताना है। एक बार समय बिताकर प्रभु के साथ अच्छा सा रिलेशन बनने के बात है ना, आप चलते चलते समय पे भी अगुआ बात करेगा आपके साथ। हालेलुया, कभी बात करेगा कैसा, चलते समय, कैसा चलते समय, बैठते समय, लेटते समय, खाते समय, नहाते समय, हर समय वो आपके साथ बात करेगा। इच्छा है आपके अंदर, चाहत है, तो आप प्रभु के साथ, प्रभु के सम्मुख में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, बिताने के नहीं बिताना है, बिता के देखो परमेश्वर आपके ज़िंदगी में एक महान काम करेगा। प्रभु आपकी ज़िंदगी में एक महान कार्य थोड़ा बहुत नहीं बहुत करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए, रुका हुआ सेवकाई को जारी करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर जरुब्बाबेल और जकरिया भविष्यवक्ता को उपयोग किया है। कौन, किसको उपयोग किया है, जरुब्बाबेल और जकरिया। इस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने क्या किया, उपयोग कर रुका हुआ परमेश्वर का जो भवन, प्रभु का भवन बांधकाम हो रहा था, रुक गया। ये दोनों भविष्यवक्ता के द्वारा उस रुका हुआ परमेश्वर का भवन के काम फिर से क्या हो गया, शुरुआत होकर और आगे कैसा बना, उस बातों को हम आज थोड़ा सा सुनेंगे यीशु के नाम से। अरे बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं आप बताओ, भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता कभी भी आपको बताओ ना, ये काम, ये प्रभु से ये काम हो सकता है क्या, आप पूछना नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु क्या कर सकता है, एक उदाहरण आपको मैं एक हिंट देकर आगे वचन जाता हूँ। हालेलुया। एजेकियल भविष्यवक्ता में एजेकियल के अंदर प्रभु की आत्मा उतर कर आए, एजेकियल के पास प्रभु की आत्मा उतर कर आए और एजेकियल को एक बड़ा तराई में लेकर गया, एक बड़ा तराई में लेकर जाकर उसको दिखाकर सब क्या दिखाया, पूरा हड्डी दिखाई दिया, पूरा क्या दिखा, हड्डी दिखाई दिया। हड्डी को देखकर प्रभु की आत्मा ने उससे पूछा कि या ये सेना बनकर खड़ी होगी। बोलता है, ये प्रभु, ये मुझे नहीं मालूम, आपको ये मालूम है, ये मैंने जान, तो ये आप क्यों इन बात एजेकियल ने ये शब्द कहा। मैंने होली स्पिरिट से पूछा कि प्रभु जी, एजेकियल भविष्यवक्ता है, एजेकियल भविष्यवक्ता है, तुरंत बोल सकता हाँ करके, लेकिन उसने इस प्रभु के आत्मा से सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि एजेकियल प्रभु के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया कि प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं एक ही उत्तर आपको दूंगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कि प्रभु ये कुछ काम नहीं कर सकता, नहीं, प्रभु से ऐसा कोई असंभव नहीं है। पर ये एजेकियल भविष्यवक्ता बोलने की नहीं बोलना, ये अगर तूने कह दिया तो बन जाए यीशु के नाम से, बोल सकता कि नहीं बोला, लेकिन उसने नहीं बोला है। मैं क्योंकि एक ही बात पता चलता है इसमें, एक बात पता चलता है कि ये जो बंदा एजेकियल प्रभु के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, ये कुल्लम दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं इसको पूछता हूँ
कि पापा से कुछ मांगे तो लेके देगा कि नहीं, तो क्या बोलेगा? या तो हाँ बोलेगा या तो जल्दी देगा नहीं तो मालूम नहीं। क्योंकि आप समझ रहे हैं? क्यों ऐसा बोलेगा? हाँ देगा करके वो पहला कोई बच्चा बोलेगा देगा, क्यों देगा? वो मेरा पापा है, मैं मांगे तो ना नहीं बोलता। क्योंकि ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत बार अनुभव में ये उत्तर आता है। ये जो जवाब जो है एक दिन का नहीं है, बहुत दिन का अनुभव में उत्तर आएगा। बराबर है कि नहीं? ये तीनों जवाब जो है समय समय पर होता है। हालेलुया। वैसा ही एजेकियल को प्रभु की आत्मा ने तराई में लेकर जाकर खड़ा कर हड्डी सब खड़ा होगा क्या पूछा? बोलता है नहीं, ये तो आपको ही मालूम है, ये तो आपको ही मालूम। वहाँ पर उसने क्या किया? मन में तेरा मेरा किया। एजेकियल भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा को कैसा रिश्ता रखा है? तेरा। आपको खुला खुला समझ में आता है कि नहीं आता? ये एक बात बोलना चाहिए। हाँ प्रभु आप बोलो, अगर तूने मुझे उठाकर तराई में लेके आ सकता है, हालेलुया, अगर तू उठा के तराई में ऐसा लेकर आ सकता है, इस हड्डी को तो मांस भी चढ़ा सकता है, इस मांस के ऊपर नस भी चढ़ा सकता है, नस के अंदर ढक क्या बोलते हैं, ऊपर से चमड़ा से ढक भी सकता है और उसके अंदर जीवन भी दे सकता है। हालेलुया। मैं आज भविष्यवाणी आपको देखकर कहता हूँ, हड्डी को भी आप भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया बोलो ना। अगर प्रभु ने आपको जताया है, प्रभु ने अगर आपको उत्साहित किया है, आप इसमें भी भविष्यवाणी कर सकता है। आइए ना, आप करना है यीशु के नाम से बोल हालेलुया। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के हर बातों को आदर करता है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर हर बात को क्या करता है? आदर करता है। वो कभी ना नहीं कहते हैं। पवित्र आत्मा किसी भी बातों को अपमान नहीं करता है ना। भविष्यद्वक्ता किसी भी बातों को परमेश्वर से होगा कि नहीं होगा ऐसा डाउट नहीं करता है, ऐसा शक नहीं करता है। वो हमेशा क्या करता है? आदर करता है। मैं कहता हूँ आप भविष्यवाणी का आत्मा आपके अंदर है, आप भविष्यद्वक्ता है। मैं कहता हूँ आप किसी भी बात को लेकर डरिएगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। आप किसी भी बातों को लेकर डरोगे नहीं, आप सबको देकर भविष्यवाणी करोगे। हालेलुया। बीमार को देकर भविष्यवाणी करोगे चंगाई होने के लिए। बोल हालेलुया। जो अधूरा बातों को देखकर भविष्यवाणी करोगे ये नहीं, ये पूरा होगा। बोल हालेलुया। जिसका जिंदगी में अधूरा के स्थान में खड़े हैं, मध्य स्थान में खड़े, आप उसको भविष्यवाणी करोगे, प्रभु आपको पूरा आशीष देगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं प्रभु आपको आशीषित करे। आज एक एजेकियल भविष्यता के उदाहरण होली स्पिरिट ने आपको बताया है ना। मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु जी ये ऐसा क्यों बताया? बोलता है जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष प्रभु के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताता है वो उसको शक आएगा, उसको शक आएगा। प्रभु उसकी तरफ से उसको कुछ भी काम करेगा, उसको उठाएगा, सिंहासन में लेके जाएगा, नीचे लेकर आएगा, ये सब देखेगा, लेकिन वो मेरे साथ समय ना बिताने के कारण वो मेरा जो गुण, मेरा जो चाहत को वो नहीं पहचानेगा। हालेलुया। एक उदाहरण मुझे आपको बताना है, एक उदाहरण मुझे बताना है। हालेलुया बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यीशु ने ऐसा एक बात बोला कि मैं जिन पर दया करूँगा उन पर मैं क्या करूँगा? दया करूँगा। जिन पर मैं नहीं करूँगा उनसे मैंने वो मेरा चीज़ है, दया मेरा चीज़ है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा वचन आप लोग ने पढ़ा होगा, बराबर कि नहीं? और एक वर्ड कहता है दोनों में से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक उठा ली जगह एक छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बाइबल में आपने पढ़ा होगा, बराबर कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन उठा लिया जाएगा, कौन छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर जिसको वो मेरा मर्जी है मैं इनको पर दया करूँगा, जिनको पर नहीं करूँगा। जो दया करने वाले हैं और उठा ले जाने वाले, दो का अर्थ क्या मालूम है? जो यहोवा के साथ समय बिताते हैं, जो यहोवा के साथ कलीसिया में तो जाएगा, दोनों कलीसिया में दोनों जाएगा। एक समय बिताता, एक समय नहीं बिताता। जो समय बिताने वाले प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा, जो समय नहीं बिताने वाले वो छोड़ दिया जाएगा। दोनों दिखावा, दोनों चर्च में जाता है। एक ही सच्चाई मन से जाता है, दूसरा दिखावा के लिए जाता है। हेलो, समझ में आता कि नहीं आता? मैंने इस वचन का अर्थ मुझे बहुत दिन से नहीं मालूम था। तूने तो सबको तूने रचाया, सिरजाया तो तूने सबको सिरजाया, लेकिन एक को उठा लेगा, एक कैसा छोड़ देगा? मैंने प्रभु से सवाल किया तो प्रभु ने बोला बेटा दोनों आता तो है, लेकिन मेरे साथ समय नहीं बिता रहा है।
समय बिताना बहुत हर चीज के लिए समय दे रहा है, सारी चीज के लिए समय दे रहा है, लेकिन मेरे उपस्थिति में क्यों समय नहीं दे रहा, मेरे सम्मुख में क्यों समय नहीं दे रहा। जब तक कोई मेरे सम्मुख में समय नहीं बिताएगा तो तेरा परमेश्वर का स्वभाव तू कैसा जानेगा, पिता का हृदय कैसा जानेगा, पिता का मन को कैसा जानेगा। अगर पिता का मन को जानना है, अगर पिता का हृदय को जानना है, समझना है, आपको प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना बहुत भविष्य तकता पूरा समय किधर बिताना है, बस कभी कितना समय, पूरा आपका काम छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, नींद छोड़ के, बाकी सारा समय प्रभु के साथ, और खाते समय, पीते समय, लेटते समय फिर भी उसी की धुन में क्या करना है, इसके लिए बाइबल कहता है दिन रात वचन को क्या करना है। इसका अर्थ क्या है, तो मुझसे 1 सेकंड छूटना नहीं चाहिए, तो मुझसे 1 सेकंड। प्रभु इतना प्रेम करता है भविष्यवक्ता से, प्रभु भविष्यवक्ता से इतना प्रेम करता है, लेकिन हम उन बातों को नहीं जानते। थोड़ा देर बैठने से मन भर जाता है, थोड़ा देर बैठने से क्या हो जाता है, मन भरता है। लेकिन इन दिन में हमने सीखा, इस उपवास प्रार्थना में हमने सीखा, 8 घंटे भी हम प्रभु के समूह में बिता सकते हैं। हालेलुया, मैंने अनुभव किया है, 8 घंटा भी मैंने बैठकर अनुभव किया है पूरा। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। एक दिन ऐसा ही प्रार्थना हम 8 घंटा कंडीशन को चलो इकट्ठा करके हम प्रेयर करने वाले हैं। मुझे ऐसा एक दर्शन है। आज होली स्पिरिट ने कहा कि 8 घंटा तो मेरे सम्मुख में कुछ लोगों को इकट्ठा कर मेरे सम्मुख में 8 घंटा बैठना है। 8 घंटा इसी इधर से हिलना नहीं, उनको पानी सब बॉटल बाजू में रख देने का, और 8 घंटा उस एरिया से बाहर नहीं जाना है। ये होली स्पिरिट ने मुझे जताया। हालेलुया। ये प्रार्थना खत्म होने के बाद हम एक दिन करेंगे यीशु के नाम से। ये लोग चाहते हैं, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या बोला? 8 घंटा प्रभु को उपस्थिति में क्या करना है, बैठना। देखिए, अब प्रभु के उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर बहुत हमसे बात करता है। प्रभु बहुत हमसे क्या करता है, बात करता है। देखिए, मैं डेट डालकर लिख के रखता है, डेट डालकर मैं क्या करता है, लिख के रखता है परमेश्वर क्या क्या बात करता है। डेट डाल के मैं लिख के रखा है, डेट डाल के मैं डेली लिख, होली स्पिरिट ने क्या क्या बोलता है वो लिखता है। पहला ये लिखने वाला शब्द पूरा मैं मैसेज दे रहा था, मैसेज में दे रहा था। अभी एक 10-12 दिन से प्रभु जो आगे के सेवकाई के बारे में जो बोलता है, और मैं अलग से लिख के रखता हूँ, और मैसेज के लिए जो बोलता है वो मैं अलग से लिखता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हम लोग क्या होते हैं, कभी कभी क्या लोग क्या बोलते हैं, विश्वासी लोग, कि परमेश्वर हमको भूल गया है, प्रभु हमको याद नहीं करता। क्योंकि जिसके ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी है, जिसके ज़िंदगी में ज़्यादा समस्या आता है, जिसके ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ परेशानी होती है, वो लोग ऐसा सोचता है। क्योंकि मैं बताऊँ, वे लोग सिर्फ नाम विश्वासी है, प्रभु का और उनका कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका परमेश्वर है, बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर आपका है, बोल हालेलुया। वो आपको यू में सब कुछ बदल सकते हैं, यीशु नाम से। वो आपको यू में सब कुछ क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करे, यीशु नाम से। हालेलुया। भविष्य देखता है, प्रभु के साथ, प्रभु के सम्मुख में क्या करना है, बोलो क्या करना है, समय बिताने से पहला आप परमेश्वर का इशारा को आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे आप, यस्रा की किताब, यस्रा भविष्यवक्ता की किताब, उसका 4वां अध्याय, एस्तर ने एस्रा 4 में लास्ट वचन 24। तब परमेश्वर के भवन का काम, हाँ, जो यरूशलेम में है, जब परमेश्वर का
तब परमेश्वर के भवन का काम परमेश्वर का भवन का काम जो यरूशलेम में है जो यरूशलेम में है रुक गया क्या हो गया? रुक गया रुक गया। क्या हो गया? रुक गया रुक गया। और 24 ये 4:24 एसरा की किताब, एसरा भविष्यद्वक्ता पुस्तक, उसका 14 अध्याय 24 वचन। हाँ पढ़िएगा। तब परमेश्वर के भवन का काम परमेश्वर का भवन का काम जो यरूशलेम में है जो यरूशलेम में है रुक गया क्या हो गया? रुक गया। रुक गया। हाँ, और फारस के राजा कौन सा राजा? फारस। फारस का राजा, दारा फारस का राजा का नाम क्या है? दारा दारा राजा। हाँ, दारा के राज्य जैसा बबीलोन, बबीलोन समझ रहे हैं, वैसा फारस। बबीलोन 127 देश का क्या था? राजा था। जो बबीलोन का जो राजा बनता है वो 127 देश का क्या करता है? राज करता है। फारस का राजा भी वैसा ही है। यहाँ का क्वांटिटी नहीं बताएगा कितना इतना करके, तो वो जैसा बबीलोन है वैसा दारा राजा, फारस राजा है। यहाँ पर फारस का राजा का नाम क्या है? दारा दारा राजा। हाँ, दारा राजा। और फारस के राजा दारा के राज्य के हाँ, फारस का राजा दारा राज्य में दूसरे वर्ष तक रुका उसका दूसरा रहा दूसरा वर्ष में वो काम को क्या कर दिया? रुका दिया। किसने रुकाया? दारा राजा ने रुकाया। किसने रुकाया? दारा बोलो, किसने रुकाया? किसने रुकाया? दारा राजा ने क्या कर दिया? एलिसबेथ आने वाला था या क्यों नहीं थे? ठीक, हालेलुया, बोल हालेलुया, प्रभु आशीष करे। दारा राजा के वर्ष, दूसरा वर्ष में ये जो यरूशलेम का जो बांध काम करने वाला जो काम है वो क्या हो गया? रुक गया। क्यों रुका है? क्यों रुका है? क्यों रुका है? प्रार्थना भवन का जो काम है ना आपकी इच्छा से होगा ना मेरी इच्छा से होगी। प्रार्थना भवन का काम, प्रार्थना भवन का जो बना रहे काम ना आप आपके मन से कर सकता है ना मेरे मन से कर सकता है। फिर किसका मन से हो सका? जब तक भविष्यवाणी प्रभु की आत्मा जिसके द्वारा जब तक आवाज नहीं आता इसको ऐसा करना है, यहाँ से इतना फुट ऐसा करना, यहाँ से इतना फुट ऐसा, जब तक ये वाणी निकलेगा नहीं ये काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। अभी भविष्यवाणी का आत्मा आया नहीं, भविष्यवाणी किसको बोला नहीं है, भविष्यवाणी का आत्मा जिसके अंदर काम नहीं करता है, क्योंकि कोई प्रभु के सम्मुख में बैठने को तैयार नहीं है। प्रभु के सम्मुख में बैठने को तैयार नहीं, तो प्रभु के सम्मुख में बैठने के तैयार नहीं होने के कारण प्रभु का आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया तो डिजाइन नहीं आया, डिजाइन नहीं आया तो क्या नहीं आया? काम नहीं हुआ, काम वाला आया नहीं, काम वाला आया नहीं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग तुरंत क्या शरीर में क्या विचार करने लगा मालूम है? मानसिकता में शरीर में क्या विचार करने लगा मालूम है? शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। शायद ऐसा होता है क्या? मैं बताऊं, कभी भी प्रभु का इच्छा आप दरिद्र में रहना, कंगाल में रहना, प्रभु का काम अधूरा में छोड़ना, ऐसा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यीशु के नाम से याद रखिए, कभी भी नहीं। लेकिन ये लोग का दिमाग में क्या हो गया मालूम है? शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है, प्रभु का आवाज नहीं आया तो शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। ये लोग आलस हो गया, क्या हो गया? आलसी हो गया। फिर लोग तैयार बैठे थे। यरूशलेम प्रार्थना, ये जो प्रार्थना भवन बांध काम ऐसे नहीं बना सकता है। बनाने वाले का कपड़ा है, बनाने वाले का मुकुट है, बनाने वाले का चप्पल है, बनाने वाले कैसा कपड़ा पहनकर, वर्दी पहनकर बांध काम करना है, ये सब नियम है, वैसा लगा कर वो काम करता है। लेकिन यहाँ पर वचन नहीं आया, पहला 2 दिन तैयार रखा, फिर धीरे धीरे कपड़ा पहनना छोड़ दिया। पहले कपड़ा मतलब वर्दी जो पहन के जो काम करते वो वर्दी छोड़ दिया, धीरे धीरे जाना छोड़ दिया, धीरे धीरे घर में लेट लिया। बोला आवाज़ आएगा तो, प्रभु का आवाज़ आएगा तो हमको बोलेगा, हम जाएंगे। धीरे धीरे वो लोग अपने अपने वो जो प्रार्थना भवन बनाते, मतलब ये भवन बनाते समय ये लोग अपने घर नहीं जा सकते हैं, लोग अपने घर में नहीं, वो लोग उनको रहने के लिए स्थान है, उधर ही रहना पड़। लेकिन यहाँ पर आवाज़ नहीं आया, प्रभु का वाणी नहीं आया, ये लोग अपने अपने घर चला गया। यहाँ पर आखिर में क्या बोला? शायद परमेश्वर की इच्छा ऐसा ही किया, ऐसा ही क्या?
लोग आज का आपका दिमाग अगर आपका दिमाग ऐसा है तो चेंज कर लो। परमेश्वर बीमारी को देखकर हमें सुधारवाना चाहता है, ऐसा अगर आपका विचार है तो उसको निकाल दो। परमेश्वर आपको बीमारी देखकर नहीं सुधरवाएगा, याद रखिए। बीमारी डाला शैतान, कभी कभी उस वक्त में प्रभु आपको कुछ वस्तु सिखाए। शैतान बीमारी में आपको बुराई करना चाहा, लेकिन उसी मौका को परमेश्वर ने अच्छा काम करके फायदा करके आपको क्या किया है, मन को डाइवर्ट किया है। हालेलुया। इसका मतलब है शैतान प्रभु कभी भी आपको बुरा करके कोई बातें सिखाएगा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है आपके मन के अंदर कुछ भला डालने के लिए। वो ऐसा प्रभु नहीं है हमारा कि बीमारी डालकर कोई सताव डालकर तो हमको सुधरवाना। नहीं। अगर हमको सताव आया, हम परेशानी में, हम कुछ तो गलती किया रहेगा, नहीं तो हमारा आसपास लोग ने गलती किया होगा। कभी कभी हमने गलती किया तो हमको भुगतना पड़ेगा, कभी कभी हमारे आसपास लोग गलती किया तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं। प्रभु देखिए, किसने अगर हमने सिलेंडर बरोबर नहीं वापरा तो फूट जाएगा, तो हम सब फंसेंगे। कभी कभी पड़ोसी वाला ऐसा किया तो उसमें हम भी लपेट में, बराबर कि नहीं। प्रभु का जो उपस्थिति में जब विपत्ति आता है, संकट आता है, समस्या आता है, हर दुर्घटना आता है ना, हर परेशानी आता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा हर बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। यहाँ पर इल का दिमाग में क्या हो गया मालूम है, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं। आ गए भविष्यद्वक्ता पुस्तक में आप आइए। मैं एक वचन आपको मैं पढ़ाने के लिए आधा घंटा हो गया, थोड़ा से खाली बताया। आ गए पहला देख, चौथा वचन पढ़िएगा। आ गए इसरा अलग है, आगाय अलग है। आ गए भविष्यद्वक्ता पुस्तक उसका पहला अध्याय 4th वचन। हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपना छत, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है। हाँ, और उसका 2nd वचन से पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यो कहता है। देखिए, सेनाओं की यहोवा हम सबको देखकर। आ गए भविष्यद्वक्ता पुस्तक उसका पहला अध्याय 2रा वचन। सेनाओं के यहोवा हाँ, ये कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। ऐसा होता है क्या कि प्रभु के समूह में बैठता ही नहीं है। आप बोलते भविष्यद्वक्ता में, लेकिन आप प्रभु के समूह में बैठेगा नहीं तो कौन सा भविष्यद्वक्ता है। हेलो, प्रभु आपके साथ काम करना चाहता है। प्रभु आपके साथ वाचा बांधा हुआ है। प्रभु आपके साथ क्या बांधा हुआ है, वाचा बांधा हुआ है। आपको परमेश्वर एक सामर्थ्य उपयोग रूप में उपयोग करना चाहता है। लेकिन अगर आपके कानों में, आपके हृदय में प्रभु का आवाज आना है, आप प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जो यहोवा के उपस्थिति में समय बिताता है, प्रभु उनके साथ क्या करता है, बात करता है। यहाँ पर लोग देखिए, प्रार्थना भवन, अभी हम भी प्रार्थना भवन बनाए, बराबर है कि नहीं। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। हर चीज़ को कैसा बनाना है, परमेश्वर से पूछ के हमने क्या किया है, बना है। तो देखने वाला सब बोलता है, पास्टर क्या सुंदर बना है। हालेलुया। हर बातों को कैसा करना है, मैंने गॉड से पूछा, डायरेक्शन कैसा तो बोला इस एरिया में, इस एरिया में जैसा बनाना है ना, आपने बहुत बेहतरीन बना। प्लस नसीब पास लोग आए थे पिछले जब पास्टर अपने 1 नंबर चर्च बना। हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आपको आशीष करें। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ। हाँ, जब तक आवाज़ नहीं आया ना, वो काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये लोग आवाज़ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, लोग ने प्रभु को उपस्थिति में नहीं बैठा तो आवाज़ कैसा आएगा। यहाँ पर आगे भविष्यद्वक्ता पुस्तक पहला अध्याय में 2रा वचन, 3रा वचन पढ़िए। 2रा खत्म हो गया। हाँ, 3रा वचन। फिर यहोवा का ये वचन आ गए भविष्यद्वक्ता के पास, आ गए भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, आ गए भविष्यद्वक्ता को द्वारा पूछा। हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है। अपना छत वाले घर में रहने का ये समय है। हाँ, आगे। जब से यह भवन उजाड़ पड़ा है, जब ये वचन, मेरा जो भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, कि तू अपने माले के ऊपर माला घर बनाते जा रहा है।
समझ रहे हैं? तो अपने माले के ऊपर माला घर बनाते जा रहे। हालेलुया। अब मालूम है, मैं जब फर्स्ट फ्लोर में रूम था, जिस दिन डेडिकेशन हुआ था वैसा ही मैंने रूम बेचने तक वैसे ही था, एक भी काम नहीं किया, क्योंकि एक इच्छा था कि चर्च में आधा टाइल्स से आधा टाइल्स नहीं है। जुना चर्च में आधा में टाइल्स था, आधा में टाइल्स नहीं था, और कैसा भी था, मेरा मन नहीं मान रहा था कि भवन ऐसा है कि मैं मेरा घर को क्या सजाऊं। मैं बोला प्रभु, जिस दिन तेरे लिए अच्छा घर भवन बनाऊंगा ना, अच्छा सा बढ़िया, उसके बाद मैं अपने घर बनाऊंगा। बोला ले बोलो ना, बोला हालेलुया। भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर 2 बेडरूम का किचन देगा यीशु के नाम से। नहीं है क्या? बड़ा टावर में देगा वो भी। हालेलुया बोलो ना। हाँ, लेकिन लालच नहीं है। प्रभु देगा, नहीं भी दिया तो प्रभु को स्तुति। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको भी प्रभु वही डायरेक्शन में अगुवाई करता हूँ। ये क्या बोलता है कि अपना भवन उजड़ पड़ा हुआ है, कि तू अपने लिए छत वाले घर में रहने का समय है क्या? ये समझ रहे हैं? प्रभु ये देखिए, क्यों परमेश्वर वचन ऐसा बोलता है कि तू मेरे समय में बैठता नहीं है। यहाँ पर काम करने के लिए सामान तैयार है, आप ही बताओ, सामान तैयार है, काम करने के लिए लोग तैयार है, काम करने के लिए सब रेडी है। क्या ये सब सामान रहने से परमेश्वर बांध लेगा क्या? ऐसा भवन में मैं काम नहीं कर, वास नहीं करूंगा। तू मेरे सम्मुख में पहले बैठना चाहिए, पहले तू मुझे चाहिए बेटा। तुम समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? भवन चाहिए, परमेश्वर भवन को बनाना है, लेकिन भवन से पहले तू बड़ा है मेरे लिए, परमेश्वर बोलता है। आगे भविष्य तो तब लेकर प्रभु बात करता है, आगे भविष्य तो तब लेकर प्रभु बात करता कि मेरा भवन उजड़ पड़ा हुआ है, मेरा भवन के जरूरत तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तो अपने लिए मत का छत वाला घर बना रहा है। ये वो समय है क्या? तो ये वो समय है क्या? तो काफी कर आराम से सोने का समय। हाँ, समझ में आ? पढ़ो सोचने का। आगे तीसरा खत्म हो गया, अभी चल। आगे इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इसीलिए अब सेना का यहोवा यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी क्यों प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं? क्यों प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं? चाल चलन गड़बड़ है। चाल चलन क्यों उपस्थिति में नहीं बैठते हैं? क्यों उपस्थिति में नहीं बैठते हैं? प्रभु को उपस्थिति में मन लग नहीं रहा। कारण क्या है? जब तक आवाज नहीं आएगा, प्रभु डायरेक्शन नहीं देगा, आप काम नहीं कर सकते भवन। अगर प्रभु की आवाज आना है, आप उसके उपस्थिति में बैठना है। तो प्रभु को उपस्थिति में बैठने के लिए मन तो प्रभु को देना चाहिए। मन के अंदर 75 सवाल है, 75 लालच है, तो आपको प्रभु को उपस्थिति में आप कैसा बैठोगे? भविष्य तकता है। हम कौन है? हम कौन है? बोलो हम कौन है? बोलो हम कौन है? बोलो हम कौन है? भविष्य तकता है। मन पूरा क्या रखना चाहिए? हमेशा बोलो कैसा रखना चाहिए? काली रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गुस्सा, जलस, इस संसार का सब वस्तु हमेशा कैसा रहना चाहिए? बोलो काली रहना चाहिए। संसार का वस्तु कोई भी हमारे हृदय में नहीं, पूरा कैसा रहना चाहिए? काली रहना चाहिए। गुस्सा, ईगो, जलस, बहर, विरोध, नफरत, झगड़ा, काली गलोच, और क्या बोलते हैं, जो भी है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए, सब काली होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो प्रभु की आवाज है, तब यहोवा की आवाज ही। आप क्यों गुस्सा नहीं, क्यों झगड़ा नहीं, क्यों गाले, ये सब रहेगा ना, आपका दिमाग में यही चलते रहेगा। जलस, विरोध, बहर, ये रहेगा ना, आपके दिमाग में यही होते रहेगा। प्रभु की आवाज को आप नहीं पहचान पाओगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, इसको खाली कर बेटा, इसको खाली कर दे, तो मेरी आवाज तेरे पास आएगी। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीर्वाद रहे। एसरा 4:24 पूरा हो गया। हाँ, 5:1-2 पढ़ो। हाँ, एसरा 5:1। हाँ, तब कौन सा नामक? हागै नामक नबी, और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा, हागै नामक नबी, और हाँ, इद्दो का पोता इत्तो का पोत्र जकरिया, हाँ, यहूदा, और यरूशलेम के यहूदियों से यरूशलेम की यहूदियों से नबुवत करने लगे। क्या करने लगे?
नबुवत मतलब भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से इज़राइल का परमेश्वर का नाम से उनसे नबूवत की। क्या किया है? नबुवत किया है। क्या नबुवत किया है? यरूशलेम का प्रार्थना भवन बनाने के लिए शुरुआत करो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। यहाँ पर दो व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन आया, प्रभु का वचन आया। यहाँ एक है आगाय और जकरिया। आगाय और जकरिया ये दोनों भविष्यवाणी करता है। किसके ऊपर? यहूदी लोगों के ऊपर। किस लोगों के ऊपर? यहूदी। कौन सा यहूदी? यूदा में रहने वाले यहूदी और यरूशलेम में और इज़राइल यूदा में और यरूशलेम में रहने वाले यहूदी लोगों को इज़राइल का परमेश्वर का नाम से ये लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी। यहूदी मतलब प्रार्थना भवन को बनाने के लिए जो चुना हुआ है उस लोगों के लिए भविष्यवाणी है। तो ये लोग क्या करने लगा? काम धीरे धीरे क्या करने लगा? काम शुरुआत होने लगा। आगे बढ़ो उस वचन को। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल, जब जलतिये का पुत्र शलतिएल है ना, हाँ, शलतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर क्या कर लिया? अभी क्या कर लिया है? का इसका मतलब टीम लीडर है। भवन मतलब वो जो बनाने का जो टीम लीडर है वो कमर बांध कर रेडी होकर प्रार्थना भवन को बनाने सुना। आगे बढ़ो सोचो ना। कमर बांधकर परमेश्वर को भवन को जो यरूशलेम में है, जो बनाने लगे। यरूशलेम में है उसे क्या करने लगा? बनाने लगे। और परमेश्वर के वे नबी और परमेश्वर का वे नबी उनका साथ देते रहे। उनके साथ। इस परमेश्वर नबी क्या साथ देगा मुझे बताओ? हाँ, नबी का साथ देगा मुझे बताओ? परमेश्वर का आदेश, बोलो परमेश्वर का आदेश देगा। कैसा? उसके समय हाँ, खबर भविष्यद्वक्ता उसको क्या करने लगा? सहायता करने। क्या ऐसा लिखा कि नहीं लिखा है? क्या करने लगा? साथ देने लगा। क्या देने लगा? साथ मतलब प्रभु के उपस्थिति में ये लोग बैठकर प्रभु से मांग रहे थे कैसा साथ दे रहे। काम ऐसे नहीं कर सकता है, ये काम करता है, लेकिन वहां पर क्या करता है? प्रभु के समूह में बैठकर वो क्या करता है? काम करता है। देखिए चर्च में मेरे साथ बहुत लोग मिनिस्ट्री करते हैं। मेरे साथ बहुत लोग क्या करते हैं? मिनिस्ट्री करते हैं। कोई झाड़ू पोंछ रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई लादी पोंछ रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई पानी भर रहा है, बराबर है कि नहीं? कोई रिपेयरिंग काम कर रहा है। सारे काम करता है। क्या करता है? सारा काम करता है। क्या समझ में आ रहा है? सारा काम करता है। चर्च में हर एक छोटा छोटा काम सब लोग मिलके करते हैं, बराबर है। लेकिन परमेश्वर अपने दास को प्रभु को उपस्थिति में बैठकर वो वचन उनसे लेने के लिए प्रभु ने क्या कर उसके लिए रखा है। समझ में आ रहा आपको? प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। जब आप भविष्य देखता है आप प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु के पास से वचन को लेना बहुत जरूरी है। ये लोग साथ दे रहे थे। भविष्यद्वक्ता क्या दे रहे थे? बोलो भविष्यद्वक्ता क्या दे रहे थे? मैं कहता हूँ भविष्यद्वक्ता है। बोलो अगले बोलो ना। हाँ, आप अपमान को सहना पड़ेगा। कभी बेइज्जती करना, आपको बेइज्जती होगा, सहना पड़ेगा। बोलो अगले बोलो ना। आपको भला बुरा कहेंगे, सहना। लेकिन इन सारे जब आप सहने वाले भविष्यद्वक्ता है ना, यीशु मसीह क्या नहीं किया मुझे बताओ? यीशु मसीह क्या नहीं किया है? नहीं है क्या? यीशु मसीह ने सब सहा। यीशु मसीह ने सब सहा। हम उसकी भविष्यद्वक्ता है, हम उसकी भविष्यद्वक्ता है। हम उसी से वचन लेके हम लोगों को देने वाले हैं, उसी से वचन लेके देने वाले हैं। तो उनका मुझे पालन करना है। जैसा उनके साथ किया है वैसा आपके साथ भी किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, उससे भी ज्यादा भी आपके साथ किया जाएगा। तैयार है? सहने को तैयार है? तो सहना पड़ेगा। प्रभु आपको लेकर एक महान काम के लिए उपयोग है। जो सह लेता है, जो सहने का ताकत को प्राप्त करता है, जितना बड़े सहने का ताकत को प्राप्त करता है वो उतना ही उन्नति देगा यीशु के नाम से। अगर थोड़ा सा हो गए तो थोड़ा ऊंचा जाओगे। बहुत सहने के लिए तैयार है, मैं आपको कहता हूँ परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करेगा। हालेलुया।
मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य डालने तक आप इंतजार कीजिए। प्रभु आपके जिंदगी में कार्य को बदलने तक आप इंतजार कीजिए। प्रभु आपके हृदय के अंदर गहरे शब्द डालने तक आप प्रभु के साथ इंतजार कीजिए। बोलो आई लव यू माय जीसस, आई लव माय जीसस। प्रभु के सम्मुख में समय बिताकर बोलिए प्रभु जी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर। मैंने प्रभु से पूछा आज मेरे अंदर ये है, आज ये बात मैंने बहुत पूछा, प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु बहुत बात करता, मन में डालता, मेरे अंदर वो इच्छा थी कि प्रभु तेरी आवाज़ को मुझे सुनना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये आदत में एक बार आ जाता है ना, आपको कोई भी टेस्ट लगेगा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा बच्चे लोग, एक दुकान का वड़ा पाव पसंद आया, कहाँ से कहाँ लेने के लिए आता, दूसरा पसंद नहीं आता। इसका मतलब नहीं खाने का ऐसा नहीं है। एक वड़ा पाव खाना तो है, पैसा इधर तो देना उधर तो देना है, थोड़ा सा चल के जाएगा उन पर जो टेस्ट वाला लेकर के खाते हैं, बराबर नहीं, ये आदत हो जाता है। अगले बोलो ना, बराबर है कि नहीं। मैं अगर बताता, जब आप प्रभु के उपस्थिति में बैठने का जो स्वाद जो बोलते ना, आदत अगर टेस्ट अगर पा लिया ना, मैं कहता हूँ जब तक वो मिलेगा नहीं ना आप छोड़ोगे नहीं। जब तक वो मिलेगा नहीं वो आपको आप नहीं छोड़ोगे। अभी हम करीबन कम से कम मैं तो 7-8 घंटा प्रभु के साथ बैठते हैं डेली। अभी चर्च में आप लोग के साथ 4 घंटा बैठकर प्रे करते हैं, बराबर कि नहीं। अभी 5-10 मिनट का प्रार्थना मन ही नहीं लगता है। 5 मिनट क्या मन में प्रार्थना की है, क्या प्रेयर किया है, इसलिए प्रेयर होता है, समझ में आता। अभी 4 घंटा हमारे लिए कुछ नहीं लगता है, 4 घंटा कुछ लगता ही नहीं है। अभी और भी 2 घंटा बढ़ाएगा तो तैयार है। अगले बोलो ना, वचन निकालना पड़ता है। अगले बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो ना। 4 घंटा पिटने, 4 घंटा वचन निकालना है। हालेलुया। तो ये रोज नया खिलाना पड़ता है ना। हालेलुया बोलो ना। आइए ना, यहाँ पर रुका हुआ काम को बनाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में जो काम रुकी हुई है, आपको लगता है आपकी इमेजिनेशन, आपका पर्सनल काम जो रुका हुआ है, आपका घर बनाने का काम हो या तो आपका कुछ भी काम, आप मुझे नहीं मालूम आपकी ज़िंदगी में क्या रुका हुआ है, रुका हुआ वस्तु, रुका हुआ काम, रुका हुआ कार्य, कुछ भी हो जो रुका हुआ है, मैं कहता हूँ आपको भविष्यवाणी करता हूँ वो रिस्टार्ट होने वाला है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका काम फिर से जहाँ रुका हुआ है वहाँ से आपका फाइल आगे जाने वाला है, आपका पेपर आगे जाने वाला है, आपका काम आगे जाने वाला है, आपको परमेश्वर आगे लेके जा रहा है, आपको परमेश्वर आगे लेके जा रहा है यीशु के नाम। प्रभु आपको आगे लेके जा रहा है यीशु के नाम से। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। आप लोग विश्वास करते हैं आपका रुका हुआ काम आप रुकने वाला नहीं, वहाँ से रवाना शुरुआत हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम आपके घर में आपका काम क्या रुकी हुई है, लेकिन नहीं रुकेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। यहाँ पर 2-3 लोग ने भविष्यवाणी की है। जकरिया, आगाय, जबूएल का पुत्र क्या बना, सालतियेल का पुत्र जरबाबेल भी भविष्यवाणी किया, आगे भविष्यवाणी किया, जकरिया भविष्यवाणी किया, है ना। मैं एक नंबर आपके लिए भविष्यवाणी कर दिया। आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ने के लिए शुरुआत होने जा रहा है। आप दूसरा आप भी भविष्यवाणी करो, आपका रुका हुआ काम शुरुआत हो जाने दो यीशु के नाम से। आप अपने लिए भी भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। इतना समझ में आ रहा है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप रुकने वाला नहीं, आपका हम रुकने वाला नहीं, आपका ब्लेसिंग रुकने वाला नहीं, आपका बढ़ोतरी रुकने वाला नहीं, आपको प्रभु से जो प्राप्त करने वाला आशीष रुकने वाला नहीं, और रुकेगा भी नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आपको आपका ब्लेसिंग रुकाने वाले को इतना हाई पड़ेगा ना, इसके लिए वो आएगा नहीं नजदीक में। हालेलुया। मैं आपका रुका हुआ काम, रुका हुआ ब्लेसिंग, रुका हुआ बढ़ोतरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वर्गदूत को रिलीज करता हूँ, आपके लिए स्वर्ग को सेना को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम। इनका काम पूरा बनने के लिए शुरुआत होने दे यीशु के नाम। विश्वास करते हैं जो काम रुका हुआ है, आपका जो आशीष रुका हुआ है, आपको जो मिलना वो रुका हुआ है, भविष्यवाणी करता हूं शुरुआत हो रहा है। प्रभु करने जा रहा है, प्रभु कर रहा है।
हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। टाइम हो गया, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। पढ़ेंगे आगे उस वचन को हम। ये लोग कितना वचन पढ़े? दूसरा, दौड़ा, तीसरा भी पढ़ ले एक बार। उसी समय महानदी के इस पार, महानद के इस पार शैतान नाम अधिपति, अधिपति, शतभोजने हाँ, और सहचर्यों समेत हाँ, उनके पास जाकर हाँ, यो पूछने लगा कि इस भवन के बनाने, इस भवन को बनाने, और इस शहर बना के खड़े करने की इस शहर पर खड़ा करने के लिए किसने तुमको आज्ञा दी है? किसने तुम्हें आज्ञा दी है? लड़ने के लिए आया। अरे बोलो ना, बोला हालेलुया। लेकिन मैं बताता हूँ, जब यहोवा की ओर से वाणी आई, जब यहोवा की ओर से वाणी आया, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आपका मुंह रुकेगा नहीं। हालेलुया। आप चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, चौथा अध्याय तो लास्ट 24 वचन से शुरुआत है। 5वां अध्याय घर में जाके पढ़ लो, और 6वां अध्याय 16वां वचन को पढ़िए। 16 और 15 वचन पढ़िए। हाँ, 6 में 14 15, 6 में, हाँ 6 में 14 15। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया, आगे का नदी का चक्रिया का पोता का आगे के नबी और इद्दो के पुत्र जकरिया ने नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे, नबूवत करने से मंदिर को क्या करते रहा? क्या करने रहा? बनाते, नबूवत करते, भविष्यवाणी करते रहा। यहाँ एक साइड से अड़चन आई, दूसरी साइड से भविष्यवाणी आया। रुका क्या काम? रुका क्या काम? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक साइड से भविष्यवाणी है, दूसरी साइड से अड़चन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का काम रुका नहीं, बनते 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 हैं। आगे बढ़ो, सोच रहे 14। हाँ हाँ हाँ, इज़राइल का परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फारस का राजा कुस्रू दारा अर्थशास्त्र का आज्ञा के अनुसार बनाते उसे पूरा कर लिया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जब प्रभु के वाणी वचन आ गया है ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का समय, अगर आपके पास प्रभु के सामने में बैठने का समय रह गया ना, परमेश्वर आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। जब प्रभु की वाणी आते रहेगा ना, मैं कहता हूँ कितना भी भले रुकावट आने दो, एक साइड से रुकावट आने दो, दूसरी साइड से प्रभु का वचन आते ही रहेगा, प्रभु का वचन आते ही रहेगा, प्रभु का वचन आते ही रहेगा। रुकावट भी है, वचन भी है, रुकावट भी है, वचन है, रुकावट भी है, वचन है, लेकिन बाइबल कहता है बनकर खड़ा हो गया यीशु। मैं आपको भी भविष्यवाणी करता हूँ, आपका भी काम, हर काम वैसा ही बनकर खड़ा हो जाएगा यीशु। आपका भी वैसे ही काम, सारा आशीष पूरा हो जाएगा यीशु का, रुका हुआ पूरा बुरा हो जाएगा यीशु के नाम से। भविष्यवाणी कर, क्या रुका हुआ है आपका जिंदगी में? कौन सा स्थान है, कौन सा बीच में अटक गया है, कौन सा बीच में रुकी हुई है, या कौन सा शुरुआत में रुकी है, या बीच में रुकी है, तो एकदम एंड का मूवमेंट में रुकी हुई है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ ये सब बन जाएगा यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, सब बन जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। केवल आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने से आपके जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष देता है। विश्वास रखते हैं। आखिर में क्या हो गया? आखिर में क्या हो गया? अगर ये लोग बोलता मालूम नहीं परमेश्वर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, अगर ये लोग जरुब्बाबेल और जकरिया और आगे ऐसा भविष्यवाणी करता था तो होता था क्या? नहीं। एक साइड से अड़चन आई, एक साइड से दिक्कत आया, लेकिन ये लोग प्रभु को उपस्थिति में बैठना जो छोड़ा ही नहीं है। मैं आज भी आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आपकी जिंदगी में रुकावट, समस्या, संकट आते ही रहेगा, लेकिन प्रभु को उपस्थिति में बैठना है जो आदत है, इसको छोड़ना नहीं है यीशु के नाम से। हालेलुया। भले एक साइड से परिचय आएगा, आप प्रभु को उपस्थिति में बैठो, मैं कहता हूँ वचन वहां से आने वाला है। और जैसा ये क्या बोलते हैं, बंधन आके बैठा है ना, प्रभु के वचन आएगा ना, ये बंधन अपने आप उड़ जाएगा यीशु के नाम से। रुकावट अपने आप क्या हो जाएगा? हो जाएगा। भविष्यवाणी करता है यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल कहता है प्रभु का वचन पूरी रीति से बनकर खड़ा हो गया।
15 वचन पढ़ा है क्या? 15 वचन में पढ़ो। इस प्रकार वो भवन राजा दारा के राज्य के दारा, यही राज्य का समय बंद हुआ था दूसरा वर्ष में। अभी 6वें वर्ष में क्या हो गया देखिए। हाँ, 6वें वर्ष में और इस प्रकार वो भवन राजा दारा के राज्य के राजा दारा राज्य के 6वें वर्ष में 6वें वर्ष में आधार महीने के तीसरे दिन को आधार महीने की तीसरे दिन में बनकर समाप्त हुआ। ताली बजाओ ना। हालेलुया। हमारा चर्च में महीना 10 तारीख को बनकर डेडिकेशन किया गया है, क्या कि नहीं किया? हालेलुया। 2025 में बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। वैसा ही इसी राजा के समय भवन के काम रुकी हुई थी, और जब भविष्यवाणी करने के लिए जब जरुब्बाबेल जकरिया आ गए, जब आया है, तब काम करना शुरुआत हो चुकी है। काम करना शुरुआत हो चुकी है। जकरिया आ गए ने भविष्यवाणी तगड़ा किया। मुझे भविष्यवाणी बहुत पसंद आया। आ गए का भविष्यवाणी बहुत, क्या भविष्यवाणी किया है कि जब मेरा भवन उजड़ पड़ा हुआ है कि तो छत वाले घर में रहने का समय है क्या? ये तगड़ा सवाल किया। लोगों के अंदर जोश आया। लोगों के अंदर क्या आया? आया कि नहीं? आना चाहिए। गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो कोई भविष्यवाणी करता, पास भविष्यवाणी करता, तो क्या आना चाहिए? जोश आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? गुस्सा नहीं आना चाहिए। डांटे करते भी जोश आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आएगा तो काम नहीं होगा। गुस्सा करने से क्या नहीं होगा? प्रभु का काम रुकेगा भाई, प्रभु का काम रुकेगा। मैं कहता हूँ हमको प्रभु का काम रुकाना नहीं है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आधा ही मैसेज है, आधा हम कल सुने। बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु इस वचनों को लेकर आशीषित करें। हालेलुया।